आज हमें निकलना है रांची के लिए, तो फटाफट से हम उठ गए रात के 2 बजे, क्योंकि हमारा ट्रेन था सुबह के 5 बजे। हमें निकलना था घर से 5 जो स्टेशन से हमारे घर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर की है। इसलिए हम फटाफट से मुंह वगैरह धो के रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद सुबह सुबह थोड़ा सा चना भी खा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि यदि अभी कुछ नहीं खा रही तो रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि मैं ये सफर पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे अनुभव हो गया है। घर से निकलने के बाद रास्ते में गाड़ियों का आनंद लेते हुए निकल जाते हैं स्टेशन की ओर, और हम सीधा पहुंच जाते हैं स्टेशन, जो हमारे नजदीकी जसीडीह स्टेशन है। स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने टिकट लिया, क्योंकि यदि टिकट नहीं लिया और टीटी साहब ने यदि पकड़ा तो बड़ा मुश्किल हो सकता था। इसलिए हमने रिस्क ना लेते हुए फटाफट से जाकर टिकट ले लिया। टिकट लेने के बाद हमारी ट्रेन भी आ जाती है और हम फटाफट से जाके अपनी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। उसके बाद होता है हमारा ट्रेन का सफर शुरू। सफर शुरू होने के बाद हमें विंडो सीट मिल गया था, तो फटाफट से जाके विंडो सीट पे बैठ गया और सफर का आनंद लेते हुए सफर कर रहा हूँ। लगातार 8 घंटे सफर करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं रांची। स्टेशन पर उतरने के बाद हमें इतना बुरा फील हो रहा था कि क्या बताएं, क्योंकि हम जनरल डिब्बे में बैठ के गए थे, और जनरल डिब्बे में बैठने के बाद यह भीड़ तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम लोग फटाफट से ऑटो पकड़े और निकल जाते हैं अपने एग्जाम सेंटर की ओर, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके थे तो रिस्क नहीं लिया। सबसे पहले पहुंचा अपने एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद जो देखने को मिला ना भाई, क्या ही बता, मतलब इतनी भीड़ थी वहाँ पे, अब वीडियो में देख सकते हैं भाई, अनएक्सपेक्टेड। भाई मेरा दोस्त एग्जाम देने अंदर गया और मैं बाहर बैठ के घर से कुछ खाने पीने का सामान लेके गए थे, तो वही बैठ के खाने लगा, और फिर काफी देर वेट करने के बाद वो फाइनली एग्जाम देके बाहर निकले। और एग्जाम से निकलने के बाद हम लोग फिर से वहाँ पे ऑटो पकड़े और आने लगे स्टेशन। तभी रास्ते में इतनी पानी पड़ी कि हमारी ऑटो रास्ते में ही बंद हो, और फिर किसी तरह हम लोग जैसे तैसे करके स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचने तक भी पानी पड़ रहा था, और फिर काफी देर वेट करने के बाद हमारी गाड़ी भी आ गई। उस पर चढ़ के आ गए अपने शहर देवघर। देवघर आने के बाद हमने फिर से ऑटो ढूंढना शुरू किया, और ऑटो खोज के हम लोग फिर से बैठ के आ गए घर।